एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। क्या टॉपिक है बच्चों हमारा? मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल संकल्पना। तो बच्चों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोलों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले जानते हैं कि मोल होता क्या है और इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये किस तरह की एक राशि होती है। तो बच्चों आप जनरली जानते होंगे कि आपने एक यूनिट सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं दर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों? दर्जन। तो बच्चों दर्जन एक ऐसी यूनिट है जो क्वांटिटी को शो करती है। मतलब दर्जन का मीन्स क्या होता है बच्चों? किसी भी सब्सटेंस के जब 12 पार्टिकल्स होते हैं तो उन्हें एक दर्जन कह सकते हैं। जैसे बच्चों मैंने पूछा एक दर्जन केले बच्चों कितने आते हैं, आप जनरली जानते हैं एक दर्जन केले बच्चों कितने होंगे? 12 केले आ सकते हैं बच्चों। कितने आएंगे? 12। तो बच्चों एक दर्जन पेन तो वो भी कितने आएंगे? 12। ठीक है बच्चों। एक दर्जन मैंने केले पूछे आपसे वो भी 12 थे। एक दर्जन मैंने आपसे पेन पूछे बच्चों वो भी 12 आएंगे। एक दर्जन अगर मैं कॉपियों की बात करता हूँ तो वो भी कितने आएंगे बच्चों? 12 ही होंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप समझ गए। एक दर्जन का मतलब बच्चों कितना होता है? 12 से। तो क्या बच्चों 12 केले और 12 पेन दोनों का वेट बराबर होगा? नहीं। क्या 12 कॉपी और 12 पेन दोनों का वेट बराबर होगा? नहीं। तो बच्चों दर्जन जिस प्रकार से एक यूनिट है किसको शो करती है? नंबर को। ये केवल नंबर शो करती है बच्चों। नंबर का मतलब 12। अगर किसी के भी 12 पीस या 12 यूनिट होंगी तो उसे एक दर्जन बोल सकते हैं। ऐसे ही बच्चों मोल एक केमिस्ट्री में यूनिट है। केमिस्ट्री में पदार्थों की गणना करते हैं वो मोल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मोल भी बच्चों एक इसी तरह की यूनिट है। एक मोल का मतलब होता है बच्चों जैसे एक दर्जन में 12 यूनिट होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों एक मोल में? सॉरी बच्चों एक दर्जन में कितनी यूनिट होती हैं? 12। तो बच्चों एक दर्जन में 12 यूनिट होती हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों एक मोल में 6.023 इंटू 10 टू दी पावर बच्चों 23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है बच्चों। एक मोल में कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 कण होते हैं। आप मेरी बात समझ गए बच्चों। एक दर्जन में जैसे 12 यूनिट होती हैं वैसे ही एक मोल जो होंगे बच्चों वो होंगे 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 कण जो भी पदार्थ है। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों एक मोल केले बच्चों कितने होंगे? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। बच्चों ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। आप इसे जनरली अगर आप इकाई दहाई सैकड़े में कन्वर्ट करते हैं तो शायद आप गिन ना पाएँ। ठीक है बच्चों एक बड़ी यूनिट होती है। तो बच्चों एक मोल कार्बन का मतलब होगा कि कार्बन के इतने परमाणु। एक मोल ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के इतने परमाणु। ठीक है बच्चों। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल का मतलब बच्चों उसकी क्वांटिटी से होता है वो होती है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 कण। ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों मोल दर्जन को कैसे निकालते हैं? 12 से डिवाइड करके निकालेंगे। जैसे 12 का मतलब कितना होता है? एक दर्जन। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों 24 केले हैं तो कितने दर्जन हो जाएंगे? 2 दर्जन। कैसे? 24 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। तो बच्चों ऐसे ही एक फॉर्मूला होगा। एक मोल बच्चों कितने कण के बराबर होता है? इतने के। अगर आपको मोलों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो बच्चों मोलों की संख्या जो होती है उसका फॉर्मूला होगा मोलों की संख्या बराबर किसी भी पदार्थ की बच्चों ग्राम में मात्रा। किसी भी पदार्थ की बच्चों ग्राम में मात्रा। तो मोलों की संख्या बराबर होगी पदार्थ की ग्राम में मात्रा और उसको डिवाइड करेंगे बच्चों हम पदार्थ की ग्राम में मात्रा और उसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों पदार्थ के मोलर द्रव्यमान से या उसके आणविक द्रव्यमान से। मतलब पदार्थ का परमाणु भार, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। कैसा बच्चों? मोलर द्रव्यमान। ठीक है। यहाँ पर बच्चों अणुभार या परमाणु भार दोनों ही हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है बच्चों फॉर्मूले पे। ठीक है। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। मैंने आपको बताया था बच्चों परमाणु भार कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। तो बच्चों आपके सामने 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है बच्चों 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या बताइए। तो बच्चों मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों ग्राम में मात्रा कितनी है? 6। तो बच्चों कार्बन 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या हो जाएगी 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या 6 ग्राम कार्बन में बच्चों मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों। तो ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है बच्चों? ग्राम में मात्रा दी हुई है इसकी 6। कितनी दी हुई है बच्चों? 6। अणुभार बच्चों कार्बन का क्या लिया जाएगा? परमाणु है तो परमाणु भार कैलकुलेट करेंगे। और मैंने आपको बताया था बच्चों कार्बन का परमाणु भार कितना बताया था आपको? 12। कितना बताया था बच्चों? 12 होता है कार्बन का परमाणु भार। तो किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों? 12 से। किससे कर देंगे? 12 से। तो 6 दूनी 12। तो कितना आ गया बच्चों? 1/2 मोल। कितना बच्चों?
1/2 मोल। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों अगर आप सेकंड क्वेश्चन, तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या था, 27 ग्राम जल में मोलों की संख्या। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 27 ग्राम जल में, 27 ग्राम जल में बच्चों मोलों की संख्या। तो ग्राम में मात्रा कितनी है बच्चों, 27, कितनी है 27। और H2O का अगर आप अणुभार निकालें तो बच्चों H का कितना होता था 1, कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना होता है बच्चों 16। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा बच्चों आपका 18। तो आपको डिवाइड किससे करना है बच्चों 18 से। ठीक है। तो 9 दूनी बच्चों 18 और 9 तिया 27। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 3/2 मोल, 3/2 मोल। ठीक है बच्चों। तो ये आपका फर्स्ट टाइप है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जनरली याद रखना है बच्चों, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, 8 ग्राम CH4 में मतलब मैथेन में अणुओं की संख्या बताइए और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी बताइए। तो बच्चों 8 ग्राम मैथेन में अगर हम अणुओं की संख्या निकालेंगे तो बच्चों अणुओं की संख्या का फॉर्मूला होता था ग्राम में मात्रा, सॉरी बच्चों सबसे पहले निकालेंगे मोलों की संख्या। किसकी संख्या बच्चों, मोलों की संख्या। तो बच्चों मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता था, मोलों की संख्या का फॉर्मूला था बच्चों ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो बच्चों पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार। ठीक है बच्चों, आप समझ गए इस बात को। तो ग्राम में मात्रा बच्चों कितनी है, यहाँ पर ग्राम में मात्रा कितनी थी बच्चों 8। तो आंसर आएगा आपको 8। और बच्चों इसका अणुभार निकालेंगे अगर हम मैथेन का, तो बच्चों कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है। तो कार्बन का कितना हो गया बच्चों 12 और हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो 12 + 4 कुल मिलाकर बच्चों कितना आ जाएगा 16। मतलब डिवाइड कितने से करेंगे 16 से। तो 8 दूनी 16। तो बच्चों आपका आंसर आया 1/2 मोल, 1/2 मोल। यहाँ तक क्लियर बच्चों। मोलों की संख्या हम निकाली ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो ग्राम में मात्रा थी हमारे पास 8 और अणुभार था बच्चों आपका 16। अणुभार आप हमारी पहली वीडियो से सीख सकते हैं बच्चों, कैसे निकालना जानते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो आगे की तरफ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आगे की तरफ चलने पर बच्चों हम जानते हैं 1 मोल बराबर कितना होता था बच्चों, 1 मोल बराबर होता था 6.023 × 10⁻23 अणु होंगे बच्चों। 1 मोल CH4 में 6.023 × 10⁻3 अणु होंगे। मैंने बताया था बच्चों 1 मोल किसी का भी ले लें उसमें यूनिट इतनी होती है। तो अगर मैं पूछूं 2 मोल तो बच्चों 2 से गुणा कर देंगे, 3 मोल तो 3 से गुणा कर देंगे। और मैंने पूछा बच्चों 1/2 मोल, क्योंकि हमारे आंसर कितना आया था 1/2 मोल। तो बच्चों 1/2 मोल में कितना आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा 1/2 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात बच्चों आपके पास 23। ठीक है बच्चों। तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 तिया 6 0.01 और 2 से डिवाइड करेंगे फिर 1। तो बच्चों आंसर आ गया 3.011 × 10⁻23 CH4 अणु। तो बच्चों 8 ग्राम में इतने अणु होंगे। पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट। बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट बच्चों आप देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो सेकंड पार्ट पे अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट बच्चों ये रहा आपके सामने। ठीक है। तो सेकंड पार्ट बच्चों हमारा क्या था CH4। तो बच्चों एक CH4 अगर आप देखें तो इसमें कितने परमाणु होते हैं 4। तो बच्चों एक CH4 = 4 हाइड्रोजन परमाणु। एक जो अणु होगा बच्चों आपका किसका CH4 का, उसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं 4 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है बच्चों। तो आप इससे कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा बच्चों मल्टीप्लाई में, तो 4 × 3.011 × 10⁻23। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु। बच्चों मैंने कितने से मल्टीप्लाई की, मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों 4 से। क्यों किया है, क्योंकि एक CH4 में 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है। तो इतने अणु में कितने होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0 और 4 तिया 12। तो बच्चों ये हो गया 12.044 ×
3, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों ये हमारा आज का वीडियो यहीं तक। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।